जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट कर लेते हैं CP2 साइंस की पार्ट 2 की तैयारी। और जिसने अपनी बुक्स नहीं अपने पास रखी दे शुड ग्रैब देयर बुक्स एंड नोटबुक्स ताकि वो राइट डाउन कर सकें, उनके ऊपर निशान लगा सकें। मेरे साथ साथ आप जो जो निशान लगाएंगे आपको याद हो जाएंगे तमाम MCQs, फिर इन दी ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट फुल ग्रेड्स और A++ ग्रेड्स इन योर साइंस एग्जाम्स। So we gonna start with the topic which is oxidation. This is present on page number 58. तो सबसे पहले आप इसकी पहली लाइन में जब जाएंगे ना, जहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है when a substance react with oxygen forming an what, तो ऑक्साइड जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक है। ऑक्साइड आप वहाँ पर लिखेंगे कि जब कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो फॉर्म करता है ऑक्साइड। सेकेंडली आप कंबशन के साथ जो एक तस्वीर बनी हुई है बर्निंग पॉट की, उसके नीचे आप देख रहे हैं कि डैश फ्यूल गिव्स अस हीट फॉर कुकिंग, तो बर्निंग फ्यूल आप वहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आगे चले तो हमारे पास आ जाता है कि ड्यूरिंग बर्निंग क्या होता है, क्या प्रोसीजर है। तो वो हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइन होता है विद ऑक्सीजन और वो क्या बना देता है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और इसको आप कंबशन की इक्वेशन के तौर पर भी याद करेंगे, जो कि येलो पार्ट आपको नज़र आ रहा है और ये ट्राइंगल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे भी ये काम मिलेगा। मैंने आगे तीनों इक्वेशंस इकट्ठी लिखी हुई हैं, कंबशन की, रस्टिंग की और टार्निशिंग की। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों इक्वेशंस बताएं कि कंबशन की क्या है, रस्टिंग की क्या है, टार्निश की क्या है। तो तीनों येलो पार्ट्स जो है ना आपने पेज नंबर 58 to 59 तीन इक्वेशंस रखी, तीनों याद करनी है। आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है रस्टिंग। रस्टिंग की पहली लाइन में आप देख रहे हो कि रस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ corrosion, तो दिस इज़ योर फिल इन द ब्लैंक और MCQs में भी। आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है पेज 59 और इसके ऊपर जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है वो ये आपको ट्यूब्स नज़र आ रही होंगी। ये वाला में भी आपको आ सकता है एज एन एक्सपेरिमेंट कि कौन से वाले जो ट्यूब है उसके अंदर टेक प्लेस हो रहा है केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपको ये, जिसने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं उनको बहुत अच्छे से पता है और सब आप में भी आपको टीचर ने भी बताया हो। आगे हम चलते हैं डिड यू नो की तरफ। वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है डैश इज़ मेड फ्रॉम आयरन, तो स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन, या लिखा आ सकता है कि स्टील इज़ मेड फ्रॉम डैश, तो आप आयरन लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, ये डिड यू नो में से आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। टार्निश वाले में चलें, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मेटल्स हैं दैट कैन बी इजीली टार्निश, तो उसमें चार हैं, आपने लिखने हैं एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, अब इन स्पून्स के नीचे आपको जो लाइन नज़र आ रही है वो ये है टार्निशिंग इज अ लेयर ऑफ डिसकलरेशन कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन। तो इसमें दो पॉसिबली आपके फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, एक तो टार्निशिंग और दूसरा ऑक्सीडेशन। तो ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगेन ऊपर और नीचे दो येलो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं इक्वेशन के, बहुत ज़रूरी है इनको याद करना। इक्वेशन आपको आनी चाहिए फॉर कंबशन, रस्टिंग एंड टार्निश, कि उनकी क्या क्या इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये येलो पार्ट्स, यानी अगर आप टार्निश की बात करें तो वो मेटल से स्टार्ट होगा, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन मिले आपस में रिएक्ट करे तो मेटल ऑक्साइड बनता है। रस्टिंग में आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिले, रस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि लोहे के ऊपर पानी और हवा दोनों का होना, मौजूद होना ज़रूरी है, तो वो फिर आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और कंबशन में फ्यूल प्लस ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसमें से निकल सके। अब आगे चलते हैं कि प्रिवेंट कैसे करते हैं आप इसको करोजन को। तो उसमें नेक्स्ट पेज है आपके पास पेज नंबर 60। इसमें आपके पास पेंट वाली जो पहली पिक्चर पड़ी है उसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि पेंट की एक लाइन लिखी हुई है डैश प्रिवेंट्स दीज आयरन रेलिंग फ्रॉम रस्टिंग, तो वहाँ पर पेंट लिखना है। ज्वेलरी वाले में आप देखोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मस्ट आती होती है। ये लाइन आपने बहुत अच्छे से याद करनी है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रो प्लेटिंग। तो ज्वेलरी इज़ ऑफन कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड इन अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, और द गोल्ड इज़ लेस रिएक्टिव देन द मेटल बीनेथ। आगे आप देख लें ऑयल और ग्रीस की भी आपको आ सकती है। जितनी पिक्चर्स हैं यहाँ पर गिवन, उनके नीचे जो जो चीज़ है उसको आप अंडरलाइन करते जा रहे हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सको। अब बिल्कुल इसी पेज के नीचे जाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसमें कलर, टेक्स्चर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू अ मैग्नेट आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपका आ सकता है कंपैरिजन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो नेक्स्ट पेज में आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखी हैं।
उसमें जब हम जाएंगे तो उसमें मैं आपको उधर जाकर बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ इस चीज़ को अंडरलाइन कर सकते हैं कि क्या एग्जाम्पल है, फ्रॉम एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज तक। आगे नेक्स्ट पेज पर आपको एक पॉट रखा हुआ नजर आ रहा है बर्नर के ऊपर। ये सॉस पैन मेटल का बना हुआ है, ठीक है, और मेटल डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आगे आपसे पूछा जा रहा है द डैश हैंडल्स डज नॉट कंडक्ट हीट, तो वो कौन से हैंडल होंगे? प्लास्टिक के हैंडल होंगे जो हीट कंडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक इंजन नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी साथ वाली पिक्चर में, उसमें लिखा हुआ डैश हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बताएंगे मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आगे चलें, प्लास्टिक का ग्लास आपको कप नजर आ रहा है, इसमें आप नीचे लिख सकते हैं कि कौन सा ऐसा लिक्विड है जो कि प्लास्टिक को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, वो आपसे पूछा जाए तो वो एसीटोन है। वो मैंने अंडरलाइन इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है, कि वो कौन सा ऐसा लिक्विड है जो प्लास्टिक को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, वो है एसीटोन। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन आ सकता है, तो इसमें भी आपने जो नीचे सबसे लाइन इंपॉर्टेंट की लिखी हुई है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर फ्लेमेबिलिटी है, एसिडिटी है और रिएक्टिविटी है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब आगे आपको एक ट्रैक्टर नजर आ रहा है, उसके नीचे फिर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जिनमें लिखा हुआ है डैश इज एडेड टू डैश सॉइल टू इंक्रीज इट्स डैश एंड मेक इट्स मोर डैश, ठीक है। तो ये 4 डैशेज हैं, मे भी इनमें से कोई एक एमसीक्यूज की शक्ल में आ जाए, मे बी इन फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में आ जाए, तो इन सबको आपने याद करना है। यानी एग्रीकल्चर लाइम इज एडेड टू एसिडिक सॉइल टू इंक्रीज इट्स पीएच एंड मेक इट मोर एल्कलाइन, ओके। फिर आप टैप्स की तरफ देखो तो वो कौन सा मटेरियल है जिसको कोट किया जाता है टैप को बचाने के लिए क्रोजन से, तो वो है क्रोमियम, ठीक है, अक्सर आता है ये। और ये क्या है, क्या चीज़ है जो कि डज नॉट ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो कौन सा चीज़ है? वो है क्रोमियम अगेन, जो कि वाटर की प्रेजेंस में भी ऑक्साइड नहीं बनती, यानी क्रूड नहीं होती, ऑक्सीडेशन में नहीं जाती। आगे नेचुरल गैस का लिखा हुआ उन्होंने, तो नेचुरल गैस के नीचे अंडरलाइन मैंने इसलिए किया था क्योंकि यही पूछा जाएगा डैश इज हाईली फ्लेमेबल, तो आप बचाएंगे नेचुरल गैस। आपने पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, इसमें कोई चीज़ मिस करने वाली नहीं है, भगाने वाली नहीं है, प्लीज़ बड़े ध्यान से कीजिएगा अगर आपने A++ लेना है तो। आगे हमारे पास पेज है, पेज नंबर 62, और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंबशन एंड द एनवायरनमेंट, इनका क्या रिलेशन है। इसमें एसिड रेन के जितने सवाल टेस्ट और सेफ में लिखे हैं पानी की तरह याद होने चाहिए। अगेन ग्लोबल वार्मिंग का सवाल आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के आपको पिक्चर नज़र आ रही है जहाँ पर धुआं निकल रहा है फैक्ट्रीज में से, तो वहाँ पर आप ये वाली जगह चेक कर सकते हो जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अपनी अपनी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको पता आ जाएगा। सेकंड लाइन में सो मोर लिखा हुआ है, तो आपने मोर से स्टार्ट करना है। मोर ऑफ द सन हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज एंड द अर्थ वार्म्स अप, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का आंसर जरूर आपको आना चाहिए कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ इट्स अकर्स, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज एसिड रेन और वो क्या कुछ कर सकती है, इसके लिए मैंने आगे भी वर्कशीट में आपका बहुत सारा काम रखा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो आपने बताना है। सेकेंडली आपसे वो पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप इस तरह भी बता सकते हैं कि व्हेन द सन हीट इज ट्रैप्ड बाय द गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपकी गैस बनती है ग्रीन हाउस की, और उसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइज, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे आपको अगर पूछा जाता है कि एसिड रेन करती क्या क्या है, तो वो ईट करती है स्टोन वर्क को, इसके अलावा किल करती है प्लांट एंड ट्रीज को, और हार्म पहुंचाती है टू डाई देम, इतना हार्म करती है। और मीथेन भी जो है ना वो एक अनदर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो कि आती है स्वैम्प्स, कैटल वेस्ट एंड राइस फील्ड में से, ये डिड यू नो में से है। ओके, नाउ मूव ऑन टू शॉर्ट क्वेश्चन इक्वेशंस हैं कंबंशन, रस्टिंग एंड टार्निशिंग की। ये इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद करनी है, कंप्लीट एक क्वेश्चन आ सकता है इस शक्ल में। फिर आपको ट्राइंगल आ सकता है, फिर विच मेटल टार्निश इजीली मैं पहले बता चुकी हूँ। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का, कार्बन का, बेरिलियम, आपने ये याद करने हैं कि देख लें मैंने किस तरह उनके इलेक्ट्रॉन्स पुट किए हुए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। आपको 3 नाम दिए जा सकते हैं, फ्लोरीन, कार्बन एंड बेरिलियम, उसमें से आपने ये खुद से ड्रॉ करने हैं नीचे सर्कल्स। एक और वर्कशीट मुझे मिली है जस्ट फ्रॉम गुजरांवाला स्टूडेंट्स,
कि मैम ये भी शेयर करें, क्योंकि मैं कराची से आती है, मेरे पास अटक से आती हैं, जेलम से आती हैं, तमाम स्कूल्स के बच्चे जो है ना मेरे साथ शेयर करते हैं ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो ये जो टीचर्स को एतराज़ होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये एतराज़ नहीं करना चाहिए इनको कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ चीटिंग, ओके, दिस इज़ द प्रिपरेशन, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द प्रिपरेशन, ओके। तो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, दिस इज़ द थिंग। तो अभी मुझे इस बच्चे ने भी मेरे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। मुझे इस तरह की काफ़ी सारी मिली थी, फिर मुझे ज़रा ये थोड़ी क्लियर लगी, सो आई एम गोइंग टू अपलोड दैट। फिर भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड mass number. Halogens are reactives because their outer shell have an empty space. The third one is the number of proton in an atom is called its atomic number. In period table या periodic table, elements with similar properties are arranged in same. नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड बिलोंग टू अ केमिकल फैमिली कॉल्ड कॉइनेज फैमिली, ठीक है। और इनकी टीचर ने भी बहुत मेहनत से ये बनाई है, हैट्स ऑफ टू हर कि वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं। अगेन हमारे पास नीचे कुछ चार्जेस दिए गए हैं विद सब पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जिसमें आपको पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है उनके नाम, जो सब पार्टिकल्स हैं उनके चार्जेस क्या हैं। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव, न्यूट्रॉन हैज़ न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ, ये कहाँ कहाँ होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन शेल। अभी मैच द फैमिलीज़ का हमारे पास क्वेश्चन है और उसमें हमने फैमिलीज़ को मैच करना है। कार्बन फैमिली किसकी फैमिली है, फोर्थ ग्रुप की। हेलोजन 7 ग्रुप, नोबल गैसेस 8, नाइट्रोजन फैमिली 5th, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2, ठीक है ना। तो मैंने ये देखें इन, इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए अगर आपको जिनको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। नीचे आइडेंटिफाई करना है द एटम नेम फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर देखकर। तो इसमें मैं आपकी एक और हेल्प करूँगी कि आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, देन यू विल केम टू नो कि इसका क्या नाम है, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन का जो शेल है बाहर, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। नियॉन के अंदर आप देख सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और नेक्स्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि बोरॉन है। और इसी से आपको इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, इलेक्ट्रॉन के नंबर से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से वाला एलिमेंट है। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव वाई, या आपसे पूछा जा सकता है कि नोबल गैसेस वाई डू वी कॉल नोबल गैसेस इनर्ट। तो उसका आंसर ये है कि, तो उसके डिफरेंट आंसर हैं इसमें। ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट का भी आपको पता नहीं, अभी आप सीनियर क्लास में नहीं हो, तो इसका यही आंसर बेटर है जो इन टीचर ने लिखा हुआ है, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट लेयर इज कंप्लीट एंड दे डोंट रिएक्ट, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट लेयर क्लियर कंप्लीट नहीं होगी, लाइक 8 उनके इलेक्ट्रॉन्स नहीं कंप्लीट होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो बहुत मैस हो सकता है, ठीक है ना। ये गैसेस फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो सकती हैं, तो इसलिए वो अपने आप को इनर्ट रखती हैं, अपने आप को फिक्स वैल्यूज़ में रखती हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए। तो इसी वजह से अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उसकी तरफ, वर्कशीट की तरफ। यहाँ टाइप्स ऑफ चेंजेस हमने बतानी है। ग्लास ब्रेकिंग फिजिकल, फायरवर्क्स एक्सप्लोडिंग केमिकल, स्क्वीजिंग ऑरेंज टू मेक ऑरेंज जूस फिजिकल अगेन, क्रूडिंग मेटल केमिकल, मेल्टिंग बटर फॉर पॉपकॉर्न फिजिकल, यूजिंग अ बैटरी फिजिकल, डाइजेस्टिंग फूड इन स्टमक ये केमिकल रिएक्शन है। रिपिंग अ पीस ऑफ क्लोथ इज अगेन अ केमिकल, mixing baking soda and vinegar is a physical change, boiling water is a physical change, a decaying leaf again a physical change, no sorry it's a chemical change because decay हो जाएगा तो वो कैसे रिवर्स होगा। स्लाइसिंग ब्रेड फिजिकल चेंज है। बेंडिंग अ मेटल पोल अगेन फिजिकल चेंज है। सोरिंग मिल्क जो है वो अगेन केमिकल चेंज आ जाता है, क्योंकि वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। एक मिल्क खट्टा हो गया है तो आप कैसे उसको रिवर्स करोगे। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि वो डायरेक्टली सनलाइट को एब्जॉर्ब करके आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हो तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। बर्निंग अ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि उसका वैक्स तो बचा रहता है ना, आप दोबारा से उसमें धागा डालो नहीं, मोमबत्ती तैयार कर लो। अगेन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। द सब्सटेंस दैट कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अगेन मीथेन गैस इज यूज फॉर हीटिंग ड्यू टू इट्स हाई फ्लेमेबिलिटी, और मैंने ये आपको पहले भी बताया पिछली वाली अपनी इसी वीडियो के शुरू में, ठीक है, ये मैंने आपको अंडरलाइन करवाया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ किसके, ऑक्सीजन के एब्सेंस, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया हुआ, फिर भी आप यहाँ से देख लें। दिस टीचर इज ऑल्सो
get a good fill in the blanks in this worksheet. आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस इन्होंने बनाए हुए हैं. हाउ डज रेन अफेक्ट ट्रीज, ठीक है ना, एसिड रेन. तो इसका एक ही आंसर है, स्टॉप यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. तो हम कर सकते हैं एसिड रेन को स्टॉप. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगेन दिस इज़ द लास्ट वर्कशीट और लास्ट पार्ट ऑफ दैट वर्कशीट. और अगेन मैं उन्हीं टीचर को क्रेडिट देना चाहूँगी बिकॉज दिस इज़ नॉट माय वर्क, ठीक है ना. लेकिन मैंने ये पहले एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन अगर मज़ीद अच्छे से आपको मज़ीद पता चल जाएगा तो ये सारा क्रेडिट आप उन टीचर को देंगे. ओके, आई एम जस्ट यूजिंग हर वर्कशीट टू अपलोड ऑन माई चैनल. तो थैंक यू सो मच डियर, आपने बहुत अच्छा काम किया है. अगर मुझे आपका नाम पता होता आई विल श्योरली टेल देम. तो अभी यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन किया हुआ है कि आप बताएं कि कौन कौन से जो गैसेस हैं उनके ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड रेन का सबब बनते हैं. तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर ऑक्साइड है. यानी एसिड रेन कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड. आगे आप देख रहे हो एक डायग्राम बनी हुई है. एक में प्लांट जो है वो बिल्कुल विल्ट हो गया है और दूसरे में आप देख रहे हो कि बहुत हरा भरा है, फ्रेश है. तो नीचे उन्होंने रीज़न लिखा हुआ है कि acid rain has caused the soil of the plant less efficient for plant growth due to the sulfur and nitrogen compound. Okay. Now the last question is differentiate the process of combustion, rusting and tarnishing word equation. Again वो word equation है, मैं already आपको ये upload कर चुकी हुई हूँ, तो वहाँ से आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा. I am going to wish you a very best of luck for your CP2 of science पेपर और दुआ करूँगी कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स लें. मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक चीज़ अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए. अपना खूब ख्याल रखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह ने के बाद.